एक शहर था जहाँ जय नाम का एक लड़का रहता था। पढ़ाई में बहुत होशियार, होनहार था। होनहार तो था ही, लेकिन सबकी मदद करने में भी नंबर वन था। किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो या कहीं पे भी कोई मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले जय वहां पे पहुंच जाता था। पढ़ा लिखा था, होनहार था, अच्छी डिग्री थी उसके पास। लेकिन अब जय को तलाश थी एक अच्छी नौकरी की, जिसकी वजह से वो अपने पूरे परिवार का गुजरान कर सके, घर चला सके। तो नौकरी की तलाश में वो हर बार इधर उधर भटकता रहता था, हर जगह पे इंटरव्यू देता था, लेकिन कहीं उसकी किस्मत चमकी नहीं, कोई नौकरी उसको मिली नहीं। एक दिन की बात है, जय ऐसे ही एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था और ये बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और उसमें जिस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशन जय के पास थी। तो इस बार जय को लगा कि इस बार तो उसकी नौकरी पक्की है, हर तरह से वो उस जॉब के लिए परफेक्ट है। तो बड़ी उम्मीद के साथ तैयार होके दही शक्कर खा के वो घर से निकला था नौकरी के लिए कि अब तो मैं इंटरव्यू दूंगा और बस झट से मेरी नौकरी लग जाएगी। जा रहा था और रास्ते में उसने अचानक से एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा लग रहा था। और वहां पे एक थोड़ा सा बुजुर्ग इंसान गिरा पड़ा था और उसके सर से खून निकल रहा था, वो बेहोश था। जय भी वहां से निकला और एक सेकंड के लिए उसको लगा कि मुझे चले जाना चाहिए, मेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो। मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मेरे इंटरव्यू का समय हो गया है। मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। लेकिन आगे बढ़ने के बाद 2 कदम के तुरंत बाद ही उसको लगा कि अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो जिंदगी भर के लिए मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मुझे वो जो नौकरी मिली है, वो नौकरी तो मैंने पा ली, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इंसानियत की नौकरी में फेल हो गया हूँ। बस 2 कदम आगे बढ़कर उसने वापस पीछे मुड़ा, घड़ी में देखा, सोचा कि अभी तो उसके पास आधे घंटे का समय है। इस आधे घंटे के समय में वो उस बुजुर्ग की मदद कर सकता है, एक ट्राई तो करनी बनती है। और उसने एक अच्छाई की राह चुनी, किसी को मदद करने का चुना और उसने उस बुजुर्ग को उठाया, उनको पानी पिलाया, नजदीकी हॉस्पिटल में ले गया, उनको जो भी दवाइयाँ करवाई और वो बेहोश हो गए थे और उनको सारी हेल्प की और उनको अच्छे से घर छोड़ने के लिए कहा। लेकिन उस बुजुर्ग ने देखा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे थे, और सारी बात पूछी कि मैं ऐसे इंटरव्यू के लिए जा रहा था। तो वो बुजुर्ग ने बोला अब तो तुम्हारा इंटरव्यू निकल गया, अब क्या करोगे। उसने बोला कोई बात नहीं, आप ठीक हो ना, ये देख के मुझे खुशी हो रही है, अब मैं घर चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो उसने जय ने ये भी बोला कि क्या मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं। तो वो बुजुर्ग ने बोला कि ठीक है, यहाँ से मैं चला जाऊंगा, मैं घर से किसी को बुला लूंगा, तुमने मुझे यहाँ तक पहुंचाया वो बहुत जरूरी था। क्योंकि उनका फोन भी उनके पास नहीं था, उनका बैग, कोई भी चीज उनके पास नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जय को जाने के लिए कहा कि मुझे मेरी मदद मिल जाएगी। जय वहां से वापस चला गया, पूरे रास्ते में ये सोचता रहा कि आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोचने लगा कि उन बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान, मैंने उनको बचाया, मैंने उनकी मदद की, वो बहुत बड़ी बात है। तो उसको इस बात का सेटिस्फेक्शन था और साथ में भगवान को ये भी प्रार्थना कर रहा था कि कोई बात नहीं, नौकरी तो मिलती रहती है, इंटरव्यू तो निकलते रहते हैं, और वैसे भी कहाँ मेरी किस्मत चमक रही है, इतने सारे इंटरव्यूज दिए, कहाँ मुझे नौकरी लगी। हो सकता है मैं ये इंटरव्यू देता और नौकरी ना भी लगती, लेकिन अच्छा हुआ ना मैंने किसी की मदद कर दी। वो मायूस होके घर चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी के साथ गया। घर गया, दिन बीतते गए, 1 महीना चला गया इस बात को। और 1 महीने के बाद जय के घर पे लेटर आता है और वो पढ़ के आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो उसी कंपनी से जॉब अपॉइंटमेंट का लेटर था। उसको वही डेजिग्नेशन, वही ओहदा दिया जा रहा था जिसके लिए वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था 1 महीने पहले। वो सरप्राइज हो गया कि कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, पर ये तो अप्रैल भी नहीं था कि कोई मजाक कर सकता था। पर उसने बोला कि जॉब का अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। वो खुश हो गया और थोड़ा सा सरप्राइज भी था कि ऐसे क्या हो गया, कहीं गलती से तो मेरा नाम नहीं निकल गया ना, ये कैसे हो सकता है। बहुत सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे, लेकिन फिर से वो भगवान का नाम लेकर निकल गया। वहां पे पहुंचता है कंपनी में और जाके लेटर दिखाता है और पूछता है कि ये मेरा नाम जय है और क्या ये मेरा ही लेटर है, मतलब आपने मुझे ही अपॉइंट किया है जॉब के लिए।
तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि यस सर, वेलकम टू आवर कंपनी, आपको ही हमने अपॉइंट किया है, लेकिन हमारे सर हैं जो बॉस है, जो कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने बोला है कि जैसे ही आप आए कंपनी में तो आपको सीधा उनके पास मिलने के लिए भेज दिया जाए। तो थोड़ा सा वो सरप्राइज हो गया। जय को लगा कि अच्छा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसने वो लेटर लिया और रिसेप्शनिस्ट ने ओनर की कैबिन दिखाई कि आप उस तरफ चले जाइए। जय सोचते सोचते वहां तक गया और उसने दरवाजा नॉक नॉक किया, मैं आई कम इन सर, और सामने से जवाब आया कि यस। तो वो डरता हुआ, थोड़ा सा धड़कनें तेज हो गई थी उसकी, और वो अंदर पहुंचा और बोला कि सर मैं जय हूँ और आपने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाया है और रिसेप्शनिस्ट ने मुझे ये कहा कि मैं आपसे आके मिलूं, तो सर बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। और जैसे वो बुजुर्ग टर्न हुए और उन्होंने देखा कि बेटा थैंक यू सो मच उस दिन के लिए, और जय सरप्राइज हो गया उस दिन के लिए। मतलब ये वही बुजुर्ग थे जिसकी जय ने उस दिन इंटरव्यू जाने से पहले मदद की थी। ये वही बुजुर्ग है जिनकी वजह से जय ने अपना इंटरव्यू छोड़ दिया था, और ये वही बुजुर्ग है जिनके लिए जय ने मानवता को चुना, इंसानियत को चुना, स्वार्थी नहीं बना। और बुजुर्ग ने भी यही बोला कि तुम्हारी यही जो खूबी है, तुम्हारे यही जो गुण है, वही तो मुझे चाहिए मेरी कंपनी को चलाने के लिए। मेरी कंपनी में अच्छे लोग मुझे चाहिए कि जो सिर्फ पैसे के पीछे ना भागे, कहीं ना कहीं इंसानियत की तरफ भी भागे, इंसान होने के बारे में सोचे, इंसानों के बारे में सोचे। और जय बहुत ही खुश हो गया। तो यही थी जय की कहानी। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसीलिए इस स्वार्थी दुनिया में कहीं ना कहीं इंसानियत करने का आपको एक मौका मिल जाए तो उस मौके को मत गवाइए। आप इंसान हो, इसीलिए तो इस धरती पे आए हो ताकि आप दूसरे इंसान की मदद कर सके। जय श्री कृष्ण।